नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत बचाव कार्य की पूरी जानकारी दी। साथ ही सीएम ने अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अमित शाह के साथ चर्चा की और वहीं सीएम ने उड़ान योजना सहित जल जीवन मिशन पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से भी मुलाकात की। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में नैनीताल क्लब चौराहे से मल्लीताल बाजार तक पदयात्रा निकाली। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस समेत सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम दोगुने हो रहे हैं। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज पूरी जनता भी त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। हम महिला होने के नाते हम लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और खाने का तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। हमारा आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने छलावा करके जनता से वोट लिया है कि हम महंगाई कम करेंगे और पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज हमारे ब्लॉकों में भी हो रहा है और नगर में भी हो रहा है। उत्तराखंड में टोल प्लाजा को लेकर धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। ढोईवाला टोल प्लाजा भी प्रदर्शन किया गया, जहां पर कांग्रेस और यूकेडी ने स्थानीय लोगों को टोल से मुक्त रखने की मांग की है, तो वहीं पर बस यूनियन और लोडिंग वाहनों से जुड़े लोगों ने धरना प्रदर्शन कर वाहनों में छूट देने की मांग की है। और वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता विक्रम सिंह नेगी ने मध्यस्थता करते हुए टोल प्लाजा अधिकारियों और बस लोडिंग यूनियन के बीच वार्तालाप कर लोकल वाहनों को छूट देने का आश्वासन दिया। और वहीं उत्तराखंड क्रांति हंगामे पूरे उत्तराखंड की जनता को टोल मुक्त रखने की मांग की। बागेश्वर जिले ने कीवी उत्पादन के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है, जिसमें कृषि के क्षेत्र में कीवी से आजीविका संवर्धन को लेकर स्कॉच फाउंडेशन द्वारा 66वीं स्कॉच प्रतियोगिता में जनपद बागेश्वर को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर जिला कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार को मुख्य विकास अधिकारी ने अवार्ड सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि कीवी उत्पादन में जनपद को यह अवार्ड मिलना गौरव की बात है। एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज जनपद को जो हमारे ग्राम्य जो हमारा वाटरशेड जो प्रोजेक्ट है, उसमें जो कीवी का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था उसको स्कॉच अवार्ड मिला है, उसमें सिल्वर अवार्ड मिला है, जिसमें पूरे देश भर से अन्य जो हमारे जिले हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अपने जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो इनोवेटिव वर्क्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट करते हैं। देहरादून में समान कार्य समान वेतन के साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारी 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा सरकार को आदेश दे दिया गया था कि उपनल कर्मचारियों को काम के समान वेतन दिया जाए, लेकिन अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ है। और वहीं इस पूरे मामले पर न्यूज इंडिया संवाददाता प्रीति गौड़ ने उपनल महासंघ के पदाधिकारियों से बातचीत की। विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से जो प्रदेश व्यापी जो ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन है, वहाँ पर कितने बड़ी संख्या में यहाँ पर उपनल कर्मचारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम तरीके से जो कार्य योजनाएं यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार की जा रही है। आगे भी जिस तरीके से जो सरकार का जो रवैया है, उनका कहना साफ तौर पर यह है कि उदासीन रवैया यहाँ पे एक तरह से सरकार का हमारे खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे जो कार्य योजना है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड उपनल कर्मचारी महासंघ के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ मौजूद है। आपसे बात करना चाहेंगे सर, किस तरह की मांगे हैं और आगे क्या कुछ कार्य योजना? हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि एक अल्प वेतन भोगी इस समय यहाँ इस पंडाल के नीचे बैठा है।
निरंतर वो 2012 से संघर्ष करता हुआ आ रहा है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि आप जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है उसको हम कर्मचारियों पे लागू करिए। इसके अलावा नहीं है, हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो हम लोगों पे लागू किया जाए, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर हाई कोर्ट का जो आदेश है वो मानने के लिए यहाँ पर तमाम तरीके से उपनल कर्मचारी वो कह रहे हैं। हमारे साथ मीडिया प्रभारी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से यहाँ पर अभी जो ये मतलब एक तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से रहने वाला है, आगे क्या कुछ कार्ययोजना आप लोगों की रहने वाली है? जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको बताया कि हम विगत जो है 2012 से लगातार ही प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं और सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि बाध्य हो रहे हैं हम आखिरकार कि यहाँ पर आने के लिए, इस पंडाल में बैठने के लिए। वैसे किसी को कोई शौक नहीं कि हम यहाँ पर आके बैठें। तो यही है कि अब हमारा 2 दिन का कार्य बहिष्कार का हमने सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं कि 2 दिन का हमारा कार्य बहिष्कार रहेगा। और अगर उसके बाद भी सरकार से कुछ बात नहीं बन पाती है तो ये हो सकता है चले। बिल्कुल, यहाँ पर अनिश्चितकालीन एक तरह से बोल दिया है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरी तरीके से यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर विभिन्न जो विभाग है उसके कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ऊर्जा विभाग के जो उपनल कर्मचारी है वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप लोगों की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया गया? मैं प्रदीप कश्यप, मीडिया प्रभारी सुविधा प्रकोष्ठ से हूँ। हम लोग उपनल महासंघ के साथ बिल्कुल खड़े हैं और अपनी ड्यूटी, क्योंकि हम लोग आवश्यक सेवाओं में आते हैं, तो अपनी ड्यूटी के साथ साथ हम इस धरने प्रदर्शन में शामिल होंगे और इनके साथ एकजुट खड़े होंगे। यदि इनके साथ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी तो आगे की स्थिति के लिए भी हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो ये जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। अपने कैमरा पर्सन आशीष धीमान के साथ मैं प्रीतिका और न्यूज़ इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड ने हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आए हैं। तो वहीं पर कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं और कितने कार्य शेष बचे हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में 3 मार्च तक पेश करें। और वहीं कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखंड से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP पर कितना अमल किया जा रहा है और हरिद्वार में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। और वहीं पूरे मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। न्यायालय में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट्स फाइल करे हैं उसमें लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने यूनियन ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको लेटर्स लिखे हैं कि उनको सहायता प्रभावित करे, और लेकिन ना यूनियन ऑफ इंडिया ना नेबरिंग स्टेट ने उन लेटरों का कोई जवाब दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है चीफ सेक्रेटरी को कि जो SOP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी करी है उसका पैरावाइज डिटेल उन्होंने क्या एक्शन लिया है वो एक एफिडेविट के रूप में। रामनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के दावका पुल पर पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। और वहीं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का काफिला रानीखेत रोड से गुजर रहा था, इसी दौरान उन्हें कांग्रेस के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली बजाते हुए महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। देखिए, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, पिछले 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और रसोई गैस में जो है 800 रुपये के दामों पर रसोई गैस पहुंच गई है। सब्सिडी खत्म कर दी गई है, जनता में त्राही त्राही है। इसीलिए आज पूरे देश में ये नारा लग रहा है कि हम दो हमारे दो, डीजल 90 पेट्रोल 100। और आज हमारे कार्यकर्ता थाली लेके भी उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं 70 की 70 विधानसभाओं का दौरा करूंगा और वहां जनसंवाद करूंगा। एक सभा होगी, उसके बाद व्यक्तिगत मिलना होगा। एक बूथ के अध्यक्ष के यहाँ चाय होगी। पहले शक्ति केंद्र के संयोजक के यहाँ भी था, लेकिन अब वो शक्ति केंद्र के कार्यक्रम पूरे हो गए, इसलिए अब नहीं होगा। बूथ अध्यक्ष के यहाँ हमारा जाना होगा। ऋषिकेश की ग्राम सभा रायवाला में सीलिंग भूमि पर हुई अवैध निर्माण को तहसील प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है।
तहसीलदार रेखा आर्य के नेतृत्व में पहुंची तहसील टीम ने रायवाला स्थित बसंती मंदिर के पास सीलिंग भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां बने एक घर और गौशाला को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं तहसीलदार रेखा आर्य ने बताया कि पूर्व में अतिक्रमणकर्ता को नोटिस दिया गया था कि वह सीलिंग भूमि से स्वयं निर्माण हटा ले, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान किसी तरह का विवाद ना हो, इसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ताला बनाई जा रही है, घरों का निर्माण किया जा रहा है और तार बाड़ करके अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था। इसके संबंध में इन्हें पूर्व में भी सूचित कर दिया था कि ये स्वयं हटा लें या फिर हटा दिया जाएगा। तो आज इन्होंने हटाया नहीं, तो हमने इनको राजस्व विभाग की टीम ने अवैध अतिक्रमण हटा दिया है। हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को अपना एक सूत्र मांग पत्र सौंपा और वही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला 2021 के आयोजन में तीर्थ यात्री भी आए और धर्मनगरी हरिद्वार का समस्त व्यापार संचालित हो। इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर सरकार की ओर से निर्णय लिए जाएंगे। व्यापार संघ के लोगों ने जिस तरह मांग की है कि महाकुंभ पे जिस तरह कुछ सख्ताई की गई है और सख्ताई सरकार के द्वारा इस चीज़ को ध्यान में रख के की गई है कि अगर बहुत बड़ी भीड़ होती है और उससे महामारी फैलने का अगर डर हो सकता है, तो इसलिए सरकार के स्तर पर थोड़ा सा सख्ताई की गई है कि जिससे कि यात्रा तो हो, लोग यात्री भी आए, लेकिन वो एक व्यवस्थित रूप से यात्रा चले। जी का हरिद्वार आगमन हुआ है और हमने कल रात को मैंने उनसे फ़ोन पर बातचीत करी थी। मैंने कहा था यहाँ संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चल रहा है एसओपी को लेकर, जो आपकी सरकार द्वारा जारी की गई है। देखिए, हमारा सीधी मांग है सरकार से कि जो एसओपी है उसमें सरलीकरण होना चाहिए और साथ ही तीर्थ यात्री किस प्रकार से कोरोना से बचाव के जो संसाधन हैं उसके लिए हमारे जागरूकता के अभियान है। वो हरिद्वार के जगजीतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर मार्चा खोल दिया है और दालों के पैकेट की माला पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आलाकमान के निर्देश पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आज हिटलर शाही की चाल चल रही है, जो केवल कुछ लोगों का ही ख्याल रख रही है। इस सरकार को किसानों और आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मित्तल सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक में आज प्रदर्शन और पदयात्रा करने का काम कांग्रेस कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि जिस तरह से ये हिटलर सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, जिस तरह से आज किसान 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं और हमारे 250-300 किसानों ने की जानें चली गई। लेकिन उत्तराखंड के लक्सर में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता बाला वाली तिराहे पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आम जनता महंगाई के बोझ के नीचे दब गई है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गैस सिलेंडर हो या दैनिक जीवन, काम आने वाली खाने पीने की वस्तुएं इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के लिए महंगाई एक बोझ बनकर समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि उनके दाम तत्काल रूप से घटाए जाएं, जिससे महंगाई पर लगाम लग सके। इस पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। यहाँ लक्सर में नगर कांग्रेस अध्यक्ष देवेश राणा की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। हमारे कांग्रेस के लोगों ने अपनी कमर पर गैस के सिलेंडरों को रख कर के प्रदर्शन किया है। भारी जनता का जमावड़ा है, आप सब लोग देख रहे हैं। पूरी जनता जुड़ रही है और महंगाई से सब।
बेरीनाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक अतिथि गृह में ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का मुद्दा उठाया और कहा यदि जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस गांव-गांव जाकर आंदोलन करेगी। बैठक में कांग्रेस ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटने की अपील की। आज जो हमारी दूसरी मासिक बैठक की है, इसमें मुख्य तो संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। कार्यकारिणी विस्तार के लिए भी चर्चा की गई इसमें, और जो तेल के दाम, महंगाई जो बढ़ रही है उसके एवज में विरोध प्रदर्शन किया गया और अभी इसमें धरना दिया गया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य 2022 चुनाव का है, तो हमने सभी प्रत्याशियों को साथ लेकर सभी को सख्त हिदायत दे दी है कि वे लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप न लगाएं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है और कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। बता दें कि हल्द्वानी निवासी हिमांशु जोशी ने अवमानना याचिका दायर कर कहा कि 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारी को सरकारी नौकरी में रेगुलर करने वाली नियमावली को निरस्त कर दिया था और कोर्ट ने इन सभी पदों को सीधी भर्ती से भरने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके अब तक कोई भी कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई। तो ऑनरेबल सिंगल जज ने क्वेश्चन कर दिए थे एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद इस पर्टिकुलर मैटर को डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील के माध्यम से उठाया गया था और स्पेशल अपील ने सिंगल जज के ऑर्डर को अफर्म कर दिया था। तो हमने रिट पिटिशन ऑनरेबल सिंगल जज का फाइल की थी, जिसमें हमने ये प्रार्थना की है कि 2016 के जो रूल्स जब क्वैश हो गए हैं तो उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी पक्षवादुन अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से विकासनगर बाजार में एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम कम करने और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य बाजार में पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि घरेलू सिलेंडर 800 के पार पहुंच चुका है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने के बावजूद सरकार ने टैक्स लगाकर दाम करने का काम किया। प्रसिद्ध फोटोग्राफर, शिक्षक, रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर सुनील बलूनी लोकेश की स्मृति में श्रीनगर गढ़वाल में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुण्यतिथि पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी में उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर खींची गई फोटो को प्रदर्शित किया गया। तो वहीं पर शेलनट संस्था ने नगरपालिका सभागार में आयोजित प्रदर्शनी में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने लोकेश को एक बेहतरीन इंसान और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया। श्री सत्यानारायण इंटर कॉलेज मखदूमपुर विधानसभा झवरेड़ा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज्यपाल सिंह की ओर से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि झवरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मखदूमपुर में कोरोना योद्धा के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि सम्मिलित हुए। और पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सुपुत्री अनुपमा रावत को मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में वो शामिल होना था, मगर हरीश रावत कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। उत्तराखंड के हल्द्वानी में देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक भी शामिल हुए। बैठक में शामिल पदाधिकारियों ने मनोज पाठक को फूल मालाओं के साथ उनका अभिवादन किया। इस दौरान बैठक में व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को लेकर चर्चाएं की गई। साथ ही कोरोना के दौरान जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई, ऐसे में व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा, इसको लेकर भी चर्चा हुई। इस मौके पर मनोज पाठक ने कहा कि देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल समिति लगातार व्यापारियों के हित में काम कर रहा है और व्यापारियों की आवाज को और भी ज्यादा बुलंद कर रहा है। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत।
नमस्कार।